दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस मतलब दुर्घटना बीमा के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी के आधार पर आपका डीडीओ अर्थात आहरण वितरण अधिकारी आपके वेतन से जीपीए मतलब ग्रुप इंश्योरेंस की किस्त काटेगा। यह किस्त 700, 1400 या 2100 रुपये की हो सकती है। ग्रुप इंश्योरेंस का फॉर्म आप किस प्रकार से ऑनलाइन करें, कितने की किस्त रखें, आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ये सारी जानकारी लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, जीपीए का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एसओसी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में एसआईपीएफ का जो यह एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन कर लेना है। यदि ये आपको नहीं मिलता है लॉगिन करते ही तो यहाँ पर क्विक सर्च दिया गया है, इस पर जाकर के आप जैसे ही स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड लिखेंगे तो यह आ जाएगा। इसको ओपन करना है। एसआईपीएफ की जो एप्लीकेशन है उसमें प्रवेश करने के लिए आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। ये मैंने ओटीपी डाल दिया है, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाइड हो गया है। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद कुछ इस प्रकार से ये विंडो आती है, यहाँ पर पॉपअप विंडो आती है, इसको आपको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर एनपीएस, एसआई डेबिट, जीपीएफ 2004 वगैरह दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर जीपीए से संबंधित कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है मोबाइल पर। तो दोस्तों, इससे आपको घबराना नहीं है। जीपीए का फॉर्म आप भरें, इसके पहले सबसे पहले नीचे आ जाएं। यहाँ पर आप देखें नीचे ही नीचे आपकी फैमिली की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई मेंबर आपका यहाँ पर एडेड नहीं है तो ऐड फैमिली पर आप जाना है। आपको ऐड फैमिली पर जैसे ही जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको रिलेशन ले लेना है। आप अपने एडॉप्टेड डॉटर को या डॉटर को, आंटी को, ब्रदर को, जो भी आपके केस में ये सभी रिश्ते यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आप रिश्ता लेना चाहें वो ले लें। तो यहाँ पर नाम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक, जो भी बैंक है आपके नॉमिनी का, उस बैंक को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं आपके नॉमिनी के। चूज फ़ोटो, यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का फ़ोटो खींच करके डाल देना है। नहीं, यदि आप डालते हैं तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है अपने नॉमिनी का, जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर का। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको सेंड ओटीपी करना है। तो सेंड ओटीपी, ये ओटीपी जाएगा दोस्तों आपके स्वयं के मोबाइल पर, कर्मचारी के मोबाइल पर। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यह मेंबर आपके यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिस प्रकार से मेरे यहाँ पर 3 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों, जीपीए या एसआईएफ सभी में अपने परिवार के मेंबर जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया होती है। जब आप अपने नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर उसको आप ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले जहाँ पर ये विंडो ओपन हुई है तो यहाँ पर आपको जो आसानी से जीपीए नहीं देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा आप यदि ध्यान देंगे दोस्तों तो मोबाइल में क्या है कि ये जो वाइट कलर की डिस्प्ले है, इसी पर मैं देखें यहाँ पर जूम करके बता रहा हूँ। ये देखें जीपीए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये जो जीपीए है इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने वापस जूम आउट कर दिया है। इस जगह पर आपको टच करना है। टच करते ही देखें दोस्तों, जीपीए से संबंधित जो टैब्स हैं वो आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर जीपीए प्रपोजल का फॉर्म होता है वो आपको भरना है। जीपीए प्रपोजल पर क्लिक करना है। जीपीए प्रपोजल पर क्लिक करते देखें दोस्तों, आपने इससे पहले जितने भी प्रपोजल भरे थे वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट वाला दोस्तों आप देख लें, यहाँ पर जैसे कि हमारे केस में 1400 रुपये की प्रीमियम वाला हमने जीपीए प्रपोजल भरा था। यदि आपको इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन के माध्यम से इसको डाउनलोड कर लेना है और उस पर साइन करके अपने डीडीओ को दे देना है। तो दोस्तों, यदि आपने पूर्व में जीपीए मतलब दुर्घटना बीमा का फॉर्म भरा हुआ है और उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है तो भी आपको एक कॉपी यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके अपने डीडीओ को देनी है।
दूसरी चीज़, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें परिवर्तन करना चाहता हूं, तो ऐड न्यू जीपीए प्रपोजल दिया गया है दोस्तों ऊपर, इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारियाँ आती हैं, नीचे आ जाएँ। जीपीए प्रीमियम आप कौन सी लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखें दोस्तों 700 रुपये की जो प्रीमियम होती है उससे 10 लाख का आपको क्लेम मिलता है दुर्घटना में मृत्यु होने पर। 1400 रुपये की प्रीमियम पर आपको 20 लाख का क्लेम मिलता है, और यदि 2100 रुपये की आप प्रीमियम भरते हैं तो 30 लाख का आपके परिवारजनों को क्लेम मिलता है। जो भी आपके केस में आप लेना चाहते हैं वो ले लें। जैसे कि मैं यहाँ पर 1400 रुपये का ही ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 1400 रुपये मैंने ले लिया है। नीचे आ जाएँ दोस्तों, आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। यदि आप किसी शारीरिक अंग के डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है। कौन से शरीर के अंग भंग से आप यहाँ पर ग्रसित हैं, कौन सा शरीर आपका ख़राब है, डिसेबल है, वो यहाँ पर आपको ले लेना है। हैंड है, फुट है, ईयर है और आई है। फ़िलहाल हमारे केस में ये नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। नॉमिनी आपको लेना है दोस्तों। नॉमिनी यहाँ पर हमारे केस में सभी आ गए हैं। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर जीपीए शेयर किसको कितना मिलना है वो लिखा हुआ है। यदि आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बदलना चाहता हूँ, तो जिसके 0 है उस पर आपको टच करना है। जैसे ही टच किया तो उसको आप कितना शेयर देना चाहते हैं वो लिख देना है यहाँ पर जीपीए का। जैसे मैं 100% शेयर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों ये 100% आ गया है जीपीए का शेयर। परंतु दूसरे में भी देखते हैं अपन, तो यहाँ पर भी 100% दिया हुआ है, तो इसको आपको 0% करना पड़ेगा, तभी ये फाइनली लेगा। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है और उसको सेव कर दिया है। तो जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो अब ये नॉमिनी 100% जो लिखा हुआ आ रहा है वो आपके नॉमिनी बन जाएगा। जब आप यहाँ पर जीपीए का नॉमिनी नियुक्त कर दें तो उसके बाद में सबमिट विद मोबाइल नंबर दिया गया है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक OTP एक बार फिर से आपके एसएसओ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा, और यहाँ पर जो OTP है वो आपको इंदराज करना है। जैसे ही आप यहाँ पर OTP इंदराज कर देते हैं तो यहाँ पर सबमिट OTP दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखें दोस्तों, डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आपने दुर्घटना बीमा का फॉर्म भरा है, उसका सारा फॉर्म यहाँ पर आ जाता है। इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसमें साइन करके आपको अपने DDO को दे देना है। अब ये इसको मोबाइल में किस प्रकार से डाउनलोड करें वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये मोबाइल में सेव नहीं होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल को आप पकड़ें अपने पोर्ट्रेट मोड पर। ये मैंने पोर्ट्रेट मोड पर कर लिया है मोबाइल को। इसके बाद में दोस्तों आप जो ये फॉर्म है इसको इस प्रकार से जूम कर लें कि आपकी स्क्रीन पर यह पूरा दिखाई देने लगे। इसके बाद में दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। इस प्रकार से करने के बाद में दोस्तों आप इसको सेव कर दें। ये आपके जो गैलरी फोल्डर है उसमें यह फॉर्म चला जाएगा, परंतु वो इमेज के रूप में रहेगा। जब आप इसको शेयर करेंगे किसी को तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, इसलिए आप उसको किसी भी ऐप के माध्यम से PDF में कन्वर्ट कर लें और फिर किसी भी शॉप से आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से जीपीए का दुर्घटना फॉर्म भर सकते हैं अपने ही मोबाइल से, और उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं। आशा है दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अन्य साथियों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।